साथियों नमस्कार। आज हम कुछ ज़रूरी बातों पर चर्चा करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की हैं। मित्रों, हमारे वातावरण का इस समय पानी दूषित हो गया है, हवा दूषित हो गई है, भोजन दूषित हो गया है। वर्तमान समय में हम कैसे जीवित रहें, हमको इस पर बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है, इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। आज हमारे वातावरण के चारों तरफ से हमारे ऊपर जो आक्रमण हो रहे हैं, विज्ञान कहता है, बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं, रिसर्च के द्वारा यह पाया गया है कि जो हमारे घर के आसपास जो जड़ी बूटियाँ जो सदियों से चली आ रही हैं, जिनकी वैदिक परंपरा से जिनका उपयोग होता चला आ रहा है, बीच में हमने उनको तिरस्कृत कर दिया, बीच में हमने उनको छोड़ दिया। आज हमको फिर उसी पर वापस आने के लिए हमको सलाह दिए जा रहे हैं। हमारे आसपास जो जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे गिलोय है, तुलसी है, नीम है, बबूल है, बेल है, अमरूद है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, जिनके उपयोग करने पर हमको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। इसी के साथ साथ हमारे किचन के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हम प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में अगर अपना लें तो हम बहुत ही सुखपूर्वक स्वास्थ्य के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। जैसे हमारे किचन के अंदर अजवाइन है, जीरा है, सौंफ है, लहसुन है, मिर्च है, इन सब चीज़ों का भी अपने अपने स्थान पर बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ही अच्छा इनका अपना स्थान है। तो देखिए, जो गिलोय है, गिलोय एक लता है। वह लता हमारे नीम के पेड़ पर, हमारे पीपल के पेड़ पर, जामुन के पेड़ पर, गूलर के पेड़ पर, बबूल के पेड़ पर तथा किसी भी पेड़ के ऊपर वह चढ़ के लपेट करके जाती है। खास करके नीम पे जो चढ़ी हुई गिलोय है वह सबसे उत्तम मानी गई है। गिलोय, जिसको देहात में गुरुच कहते हैं, इसका उपयोग इस समय गिलोय की केवल डंठल ही उसका बचा हुआ है, उसकी पत्तियां इस समय नहीं मिलेंगी। बरसात के समय उसकी पत्तियां मिलेंगी, जिससे हम पहचान पाएंगे। इसका उपयोग काढ़ा के रूप में किया जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम पे काम करती हैं, हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ाती हैं। बुखार में, सर्दी में, खांसी में, जोड़ों के दर्द में, गठिया में, साटका में, किसी भी रोग में अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो यह किसी भी रोग में फ़ायदा करती है। इसके साथ साथ हमारे घर के अगल बगल हमारे आंगन में तुलसी का पौधा पाया जाता है। तुलसी वास्तव में बहुत ही अच्छा पौधा है, जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। इसका अर्क निकाला जाता है, इसका पत्ता काम करता है, इसकी जड़ काम करती है। चाय के रूप में अगर प्रतिदिन तुलसी का, गिलोय का, अजवाइन का, मिर्च का अगर मिला के काढ़ा पिया जाए तो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। नीम एक ऐसा पौधा है जिसका हम जमाने से, सदियों से, सनातन से उपयोग करते चले आए हैं दातुअन के रूप में। नीम की पत्ती कीड़ा के लिए, नीम की पत्ती गुर्दे की पथरी के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। उसका काढ़ा बना करके
अगर सेवन करने पर सेवन किया जाए तो गुर्दे की पथरी भी पेशाब के रास्ते निकल जाती है, ऐसा मानना है। पेट में कीड़े हैं, कीड़ी को मारने के लिए, फोड़े फुंसी के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। इसका उपयोग करने से हमको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। बबूल की पत्ती, बबूल की छाल और बबूल की फली, यह तीनों का अपना अपना अलग महत्व है। बबूल की पत्ती को मिर्च में मिला के अगर पिया जाए तो शुगर में बहुत ही लाभकारी होता है। यह धात के रूप में बहुत फायदेमंद है। इसकी पत्ती को अगर मिर्च के साथ पिया जाए तो शुगर के साथ साथ यह खांसी में भी फायदेमंद है। तो इस तरह से मुंह के छाले के लिए बबूल की पत्ती, बबूल की छाल बहुत ही औषधीय गुण वाला है। इसका उपयोग हमको प्रतिदिन करना चाहिए। अमरूद एक ऐसा पौधा है जिसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और उसके अंदर पाचन शक्ति, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने की शक्ति, डेंगू और बुखार को, डायरिया को, यहाँ तक कि कैंसर को, एलर्जी को, सब रोगों में यह बहुत फायदेमंद है। इसके पत्ते को आप खा सकते हैं, इसके पत्ते की आप काढ़ा बना के पी सकते हैं और उसके फल को भी आप खाते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। साथियों, अजवाइन, जीरा, मरीच, तुलसी, ये सब हमारे किचन के अंदर पाए जाते हैं। इनका भी अगर हम सेवन प्रतिदिन करें, चूँकि तुलसी, गिलोय, अमरूद, बबूल, ये सब जितने हैं, इनको अगर एक एक दिन बदल बदल के हम सेवन करें तो हमारे शरीर में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथियों, कोई रोग एक दिन में नहीं आता है, चाहे शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट हो, दमा हो, गठिया हो, साठिका हो, यहाँ तक कि कैंसर हो, कोई भी रोग रातों रात हमारे शरीर में नहीं आता है। यह धीरे धीरे हमारे शरीर में आता है और जब थर्ड स्टेज पे जाता है तब जांच में पता चलता है। इसलिए हमको अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को बढ़िया से सजो करके रखने के लिए, इसका ख्याल करने के लिए हमें प्रतिदिन इन सब चीज़ों का, इन घरेलू चीज़ों का सेवन करना चाहिए। पानी दूषित हो गया है, भोजन दूषित हो गया है, हवा दूषित हो गई, हम बचेंगे कैसे? इसलिए अगर हमको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है तो इन घरेलू चीज़ों का हमको उपयोग करना चाहिए और इसके साथ साथ व्यायाम, प्राणायाम तथा आसन प्रतिदिन करना चाहिए। हम इस समय वर्तमान परिस्थिति में अपने देश में जो संकट है कोरोना वायरस का, उसके लिए पूरा देश स्थिर हो गया है। पूरा देश अपने अपने घरों में बंद हो गया है। सभी लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने अपने घरों में आए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में आसन, व्यायाम, प्राणायाम के साथ साथ इन घरेलू औषधियों का जो हमारे लिए रामबाण हैं, इनका उपयोग करें। अपने सभी साथियों को बताएं। अगर यह बात हमारी पसंद है, अगर हमारी ये वीडियो पसंद है, इसको लाइक करें, शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने साथियों तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।